नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 जो है उसका जो है वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज एक नए वीडियो के साथ में हम फिर से आगे शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने जो है वो 3 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 के। आज जो है चौथा पाठ है वो कंप्लीट करेंगे। उसके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा इस पाठ में और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप जो हैं वो क्रमशः इससे पहले वाले 3 पाठ हैं वो भी देखें और उसके बाद में ये वीडियो अवश्य देखें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो पाठ 4 कक्षा 7 राजस्थान अध्ययन और पाठ का नाम है राजस्थान में कृषि एवं विपणन। ये पाठ का नाम है राजस्थान में कृषि एवं विपणन। इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है वो है जो बाजार नियमों के आधार पर चलते हैं उसे विनियमित बाजार कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विनियमित बाजार किसे कहते हैं। तो जो बाजार के नियम हैं उनके अनुसार पर चला जाता है तो उसे विनियमित बाजार जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाजारों का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। तो बाजारों का जो विनियमन है वो विपणन बाजार समिति होती है और उस विपणन बाजार समिति के द्वारा जो है बाजारों का नियमन किया जाता है। अगला तीसरा प्रश्न इसमें है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है। कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो इसमें देखिए राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड है, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई है। अगला चौथा प्रश्न मंडियों में खरीददारों से कौन सा शुल्क लिया जाता है। मंडी में जो खरीददार हैं यानी जो सब्जी है और सामान है, खाद्यान्न है, उसको खरीदते हैं तो उन खरीददारों से जो शुल्क लिया जाता है उस शुल्क का क्या नाम है। तो इसे बाजार शुल्क कहा जाता है। मंडियों में खरीददारों से लिया जाने वाला शुल्क है बाजार शुल्क। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो हम देख रहे हैं 5वां प्रश्न। और 5वां प्रश्न है मंडियों में अगला 5वां प्रश्न जो है वो आप देखेंगे कि मंडियों में किसानों एवं खरीददारों के मध्यस्थता करने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है। जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं उनसे कौन सा शुल्क लिया जाता है। तो उनसे जो शुल्क लिया जाता है मध्यस्थता करने वालों से वो है लाइसेंस शुल्क। तो लाइसेंस शुल्क जो है मंडी में मध्यस्थता करने वाले लोगों से लिया जाता है। अगला छठा प्रश्न है जोधपुर मंडी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे जोधपुर और जैसे जीरा, जोधपुर मंडी जो है वो जीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कोटा मंडी किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोटा मंडी जो है वो धनिया के लिए प्रसिद्ध है और कोटा की जो मंडी है उसका नाम है रामगंज मंडी कोटा। तो ये धनिया और मेथी जो है उसके लिए कोटा की मंडी जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न सरकार द्वारा किसानों से सीधा अनाज किस मूल्य पर खरीदा जाता है। तो सरकार जो है वो किसानों से जो सीधा मूल्य खरीदती है, जो अनाज खरीदती है उस अनाज को किस नाम से खरीदा जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से उसे खरीदा जाता है। अगला प्रश्न है 9वां कृषि विपणन किसे कहते हैं। तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे गतिविधियां सेवा आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करती है। जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग, ये जो चीज़ें हैं वो कृषि विपणन के अंतर्गत आती हैं। देखिए सीधी सी बात है कि खेत के अंदर मान लो खेती की गई और उससे जो अनाज प्राप्त हुआ उस अनाज को खेत से लेकर के और उपभोक्ता तक यानी उपभोक्ता यानी हम खाने वाले जो हैं यानी जो सामान्य जनता है उस तक पहुंचाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कौन से ट्रक से पहुंचाया जाएगा, कौन सी गाड़ी से पहुंचाया जाएगा, उसको प्रसंस्करण यानी उसकी साफ़ सफाई, उसको कैसे निकाला जाएगा, वो सारी प्रक्रियाएं, फिर उसका भंडारण किया जाएगा। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो कृषि विपणन के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है
वित्त पोषित स्वायत्त शासित समिति कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वित्त पोषित स्वायत्त शासित समिति जो है वो कृषि उपज मंडी है, और प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर भी ये कृषि उपज मंडी होती है और ये स्वायत्त शासित संस्था है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की पूर्ति हेतु उपभोक्ता तक उपज एवं खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचाना, इसके लिए सरकार ने कौन सी प्रणाली अपना रखी है? यानी सीधी बात यह है कि सरकार जो है वो खाद्य यानी अनाज जो है उसको, अनाज को या खाद्य वस्तुएं जो भी हैं, तेल है, चावल है, चीनी है, जो भी चीज़ें हैं वो उपभोक्ता तक यानी सामान्य नागरिकों तक किस आधार पर पहुंचाती है? कौन सी प्रणाली के आधार पर पहुंचाती है? तो ये प्रणाली है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम कहते हैं ना कोटा। कोटे से गेहूँ लेके आए हैं, कोटे से वो तेल लेकर के आए हैं, तो उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपभोक्ता तक सामान जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिससे खाद्य सुरक्षा की पूर्ति होती है, ये कार्य कौन पूर्ण करता है? तो ये जो कार्य है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग है, तो ये विभाग जो है इस कार्य को पूर्ण करती है। और उचित मूल्य की दुकान जो है, जिसको सरकारी दुकान भी कहा जाता है, इन दुकानों के माध्यम से ये आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्य के प्रत्येक जिले में उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ता का सत्यापन किस आधार पर किया जाता है? यानी जब भी उचित मूल्य की दुकान के ऊपर जाते हैं तो व्यक्ति का सत्यापन किया जाता है। वो सत्यापन होता है पॉइंट ऑफ सेल, POS कहते हैं जिसे, यानी बायोमेट्रिक मशीन। यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो देता है, अनाज देता है कौन? उचित मूल्य की दुकान के ऊपर जो व्यापारी बैठा है वो दुकान से सामान देता है, तो किस माध्यम से देता है वो सामान? तो पॉइंट ऑफ सेल यानी POS या बायोमेट्रिक मशीन जो होती है उस पर अंगूठा लगवाया जाता है और उसके माध्यम से जो है नागरिकों को सामान जो है वो दिया जाता है। तो POS के माध्यम से ये सामान दिया जाता है। तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 जो है उसमें चौथा जो पाठ है, चौथे पाठ में 12 टोटल क्वेश्चन बने हैं और 12 के 12 आपको करवा दिए गए हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 12 प्रश्नों के अलावा इस चौथे पाठ में और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके बाद में जो 5वां पाठ है वो भी हम इसी वीडियो में साथ में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है अभी इतना लंबा नहीं बना है और 5वें पाठ में भी 10-12 प्रश्न ही हैं। तो चौथा और 5वां पाठ जो है वो आप एक साथ में ही देखें। तो 5वां जो पाठ है, 5वें पाठ का नाम है राजस्थान में व्यापार। 5वां पाठ है राजस्थान में व्यापार, क्लास 7। पहला प्रश्न देखिए 5वें पाठ का, राजस्थान में आर्थिक विकास किस पर आधारित है? तो आर्थिक विकास जो है राजस्थान में वह कृषि एवं व्यापार पर आधारित है, यानी खेतीबाड़ी जो है और व्यापारी जो व्यापार करते हैं उसके ऊपर राजस्थान का आर्थिक विकास टिका हुआ है। तो राजस्थान का आर्थिक विकास कृषि और व्यापार पर टिका हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्योग जो है, उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योग जो बहुत बड़े हैं उनको तो वृहद उद्योग कहा जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो उद्योग होते हैं, जो कार्य किया जाता है वो वृहद उद्योग के अंतर्गत आता है। जैसे कोयला उद्योग है या लोह इस्पात उद्योग है, बड़े उद्योग हैं। सूती वस्त्र उद्योग है, ये बड़े उद्योग हैं। और दूसरा उद्योग जो आता है वो है लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग जो हैं वो छोटे उद्योग होते हैं, जैसे दिया सिलाई बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं। या घरेलू जो भी कार्य किए जाते हैं, बड़ी बनाना, पापड़ बनाना, ये लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो उद्योग जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो हम देखेंगे 5वां प्रश्न। और 5वां प्रश्न है अपना, राजस्थान में कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यानी खेतीबाड़ी के ऊपर आधारित उद्योग है और सबसे बड़ा उद्योग है, तो वो कौन सा उद्योग है? तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग और 2 नंबर पे है चीनी उद्योग। ये दोनों ही कृषि पर आधारित उद्योग हैं। सूती वस्त्र उद्योग यानी रेशम के का जो है पालन किया जाता है, रेशम के कीटों का पालन किया जाता है और वस्त्र बनाए जाते हैं। गन्ना जो है
उसको लगा करके और खेती बाड़ी करके और बाद में चीनी बनाई जाती है। तो ये दोनों उद्योग जो हैं वो कृषि पर आधारित हैं और सबसे बड़े उद्योग हैं। अगला छठा प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्राचीन उद्योग कौन सा, पुराना उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का जो प्राचीन उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग, यानी सूत से वस्त्र बनाने का उद्योग है। गांधी जी के टाइम से चल रहा है भाई। गांधी जी भी सूती जो है वो धोती बांधते थे। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? रोजगार कौन से उद्योग में मिलता है? तो सूती वस्त्र उद्योग में ही सबसे अधिक रोजगार है राजस्थान में। अगला प्रश्न, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई ये, और पूछा भी जाता है बार बार। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जो है वो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, और इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, इसकी स्थापना 1889 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूती वस्त्र की मिलें किन जिलों में? तो राजस्थान में सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो ब्यावर है, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर और विजयनगर में है। यानी राजस्थान में सूती वस्त्र की मिलें जो है वो पहली तो है अपने द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, तो ब्यावर में है, भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा जो है वो वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जिले हैं इन जिलों में सूती मिलें हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में लघु उद्योग कौन कौन से हैं? तो लघु उद्योग देखिए, तेल है, गुड़, खांड सारी, दाल, ये जो हैं ये उद्योग राजस्थान में लघु उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुटीर उद्योग का प्रबंधन कौन करता है? तो राजस्थान में कुटीर उद्योग जो है, राजस्थान में कुटीर उद्योगों का प्रबंधन जो है राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो राजस्थान में देखिए सरसों है, गंवार है, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन, इनके उत्पादन में अग्रणी है। सरसों में पहले नंबर पे आता है। इसके अलावा गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ये जो हैं इसमें राजस्थान अग्रणी है। अगला 13 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में अन्य देशों से निर्यात की जाने वाली सामग्री कौन सी हैं? तो राजस्थान में अन्य देशों से निर्यात की जाने वाली, अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली, आयात आने वाली और निर्यात यानी भेजी जाने वाली, तो राजस्थान से भेजी जाती हैं कपड़ा है, ज्वारात है, आभूषण है, संगमरमर है, पत्थर और ग्रेनाइट, ये जो है इसका निर्यात राजस्थान से किया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो इसमें 35 निर्यातक हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब बनाई? तो कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है उसको 2019 में बनाया गया है। अगला 16वां प्रश्न है, कौन सी वस्तुएं राज्य से निर्यात नहीं की जाती? तो पेट्रोल, पेट्रोल जो है उसको राज्य में लाया ही जाता है, यानी आयात ही किया जाता है, निर्यात नहीं किया जाता, तो पेट्रोल को निर्यात नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 17वां कि प्रसंस्करण किसे कहते हैं? तो प्रसंस्करण किसे कहते हैं? कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे खेत में बाजरा उत्पादन किया और बाजरे को हम उसके जो हैं बाजरे को अच्छे से निकाल करके और मंडियों तक पहुंचाते हैं, यानी साफ़ सफाई करते हैं खेत में, उसका जो लाटा वगैरह वो निकालते हैं सामान्य भाषा में जिसे कहते हैं, और उसको साफ़ करके मंडियों तक जब पहुंचाते हैं तो वो सारी प्रक्रिया जो है वो प्रसंस्करण के अंतर्गत आती है, तो ये प्रसंस्करण कहलाता है। तो हमने जो है अभी जो 2 पाठ किए हैं क्लास 7 के, चौथा पाठ है और 5वां पाठ, ये 2 पाठ हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 के 5 चैप्टर जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, और इससे आगे का जो छठा पाठ है वो अगले वीडियो में करवाया जाएगा। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कॉपी में भी लिखें।
वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के अलावा इस किताब के पाठों में और कोई भी प्रश्न जो हैं वो नहीं बनते हैं। पूर्णतः सावधानी से ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इन वन लाइनर क्वेश्चनों का फ़ायदा जो है वो उठा सकें। हम जो हैं मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।